तो फाइनली जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और नई नई खबर निकल कर आ रही है। क्या अब इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है और आने वाला समय में जो जियो ब्लैकरॉक के स्कीम्स है वो आने वाला समय में बहुत अच्छा कर सकता है। क्या मार्केट के अंदर एक नया कोहराम मचा सकता है या फिर क्या कर सकता है, इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। अपडेट क्या है उसके जानने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि भाई ये अपडेट कैसा है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, हम बहुत डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक के अंदर, ठीक है ना। यानी कि जब जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था तो उस समय पे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा था कि भाई जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड जो है वो AI बेस्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी लेकर आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो रिटर्न्स होंगे वो बहुत ज़्यादा बनेंगे। दूसरी बात ये कही जा रही थी कि भाई यहाँ पर जो एक्सपेंस रहने वाले हैं तो AI काम करेगा, क्योंकि कोई पर्सन तो होगा नहीं और ह्यूमन तो होंगे नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पर उनको फीस देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो AI काम करेंगे इस वजह से स्ट्रैटेजी वही तैयार करेंगे, मतलब लोगों की भी अपनी तैयारी होगी, लोग भी उसमें कोशिश करेंगे, पर्सन भी होंगे और AI भी होगा। अलादीन वगैरह की बातें की जा रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि भाई यहाँ पर एक्सपेंस भी बहुत कम रहने वाले हैं, जो कि म्यूचुअल फंड हाउस ने करके दिखलाया कि सही मानों में उनके जो मतलब उनकी जो स्कीमें थी उसके अंदर एक्सपेंस आपको बहुत कम देखने को मिली थी। लेकिन ओवरऑल अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो अभी तक मार्केट ने क्या रिटर्न्स दिया है, मार्केट ने कैसा किया है और उसकी स्कीम्स ने क्या रिटर्न्स दिए हैं वो आपकी नज़रों के सामने है। तो देखिए, हम इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस का की जो स्ट्रैटेजी है या उसका जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से आप देख रहे हैं कि भाई मार्केट के जो हालात है वो खुद ही सही नहीं रह रहे हैं। तो अब जो अपडेट है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई अंबानी ने तो खिला कर दिया है, अब हो सकता है कि भाई यहाँ पर एक भयंकर रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड के स्कीम्स के अंदर ऑल ओवर, मतलब ऑल स्कीम्स की मैं बात करूं। देखिए, पहले कंपनी ने क्या कहा था, अपडेट क्या है, ये है कि पहले कंपनी ने क्या कहा था। पहले कंपनी ने ये कहा था कि भाई ऐसा है कि हमारी जो भी स्कीमें रहेगी उसको अगर आपको खरीदना है, यानी जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड के स्कीम के अंदर अगर आपको निवेश करना है तो आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको खरीदना पड़ता था, ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको लेना पड़ता था, क्योंकि कंपनी ने कहा था कि भाई हम इसको डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में लागू नहीं करेंगे, जो भी रहेंगे वो डायरेक्ट रहेंगे और इसको हम रेगुलर प्लान के जरिए हम नहीं लोगों तक पहुंचाएंगे। यानी कंपनी का मकसद ये था, नजरिया ये था कि भाई कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी से इन्वेस्ट करवाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए हम जाने वाला मोड ही नहीं देंगे, ऐसा मॉडल हम लेकर ही नहीं आएंगे, और वही अभी तक चल रहा था। लेकिन अब बात ये हो रही है कि भाई अब डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल भी लॉन्च किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल लॉन्च करने का फायदा क्या होगा पता है उनको, कंपनी को ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे फंड को जहां तक की रीच मिलनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि आज का जो दौर है ना, आज का जो टाइम चल रहा है ना, ये टाइम बहुत ऑनलाइन का चल रहा है। मतलब लोगों को हर चीज़ें ऑनलाइन चाहिए और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। ये सुविधा भी है कंपनियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और बहुत सारी चीज़ों को के एंगल से अगर देखा जाए तो ये सुविधा है कि भाई ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा तबका है, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑफलाइन काम कर रहे हैं। तो कंपनियों के अब समझ में आने लगा कि भाई ऐसा है कि ऑनलाइन जो लोग निवेश कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आज भी वो लोग जो ऑनलाइन के माध्यम से नहीं है, ऑफलाइन किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू निवेश कर रहे हैं या किसी मतलब एजेंट के थ्रू निवेश कर रहे हैं, ऐसे लोगों तक जो हमारे स्कीम की रीच है वो हो नहीं पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम हो जाएगा कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल लेकर आते हैं तो, और ये बात हकीकत भी है, समझ रहे हैं ना, कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल अगर आ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में रहेगा उसमें निवेश करवाना। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात, अगर अभी डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटर उसकी सलाह भी नहीं देंगे, समझ रहे हैं ना। डिस्ट्रीब्यूटर उस फंड की सलाह भी नहीं देंगे, उसके अंदर वो निवेश भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो करवा भी नहीं सकते हैं और उसको कुछ फायदा भी नहीं है, इसलिए वो सलाह भी नहीं देंगे। तो हर कोई इंसान का जो है ना अपना एक नेचर है कि भाई जहां पर उसको प्रॉफिट नजर आता है ना, अपनी प्रॉफिट नजर आती है ना, वहां पर वो काम करना पसंद करता है। तो यहाँ पर कुछ फायदा नहीं होने वाला है तो वो काम भी नहीं करेंगे।
अगर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल दे भी दे और कमीशन ना मिले तो वो काम नहीं करेंगे और ना उस फंड की वो सलाह देंगे किसी को। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है मेरे नज़रिए से अगर मैं देखता हूँ तो। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि भाई देखिए, कंपनी का फोकस इस बात के ऊपर था कि भाई हमारे फंड के अंदर हमारी जो स्कीम होंगी उसके अंदर एक्सपेंस बहुत ही कम होंगे, और लोगों ने इसके ऊपर बहुत चर्चे भी किए थे कि भाई AI बेस्ड इन्वेस्टिंग होगी तो यहाँ पर पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे नहीं, पर्सन भी होंगे बट बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं होंगे पर्सन के, तो इसलिए यहाँ पर एक्सपेंस बहुत ही कम लिया जाएगा, जो कि कंपनी ने ऑलरेडी ये चीज़ करके दिखलाया है। तो अब अगर पर्सन का इन्वॉल्व हो जाता है, यानी अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, तो उनको भी तो कमीशन देना पड़ेगा, उनको भी तो फीस देनी पड़ेगी, और वो फीस लोगों के SIP से जाएगी, तो क्या इसके एक्सपेंस महंगे हो जाएंगे? देखिए ऐसा नहीं है, जबकि ये चीज़ पॉसिबल है कि अगर ये हो तो ऐसा पॉसिबल है, और बिल्कुल ऐसा देखने से लगता भी है, समझने से लगता भी है, और माइंड के करीब भी ये चीज़ समझ में आती है, ये बात समझ में आती है कि भाई अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो जाए तो उनको फीस देनी पड़ेगी, जिससे एक्सपेंस बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा अगर कंपनी चाह ले कि ना ऐसा ना हो तो नहीं होगा, क्योंकि आज भी मार्केट के अंदर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और भी कई सारे फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के हैं, और उनके AUM भी बहुत बड़े हो चुके हैं, उनके रिटर्न्स भी आज बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न्स है उसकी भी हिस्ट्री बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके एक्सपेंस आज भी बहुत लेवल में है और बहुत लिमिट में है। तो ऐसा किया जा सकता है अगर कंपनी चाह ले तो। सो आई थिंक इट इज डिपेंड ऑन जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस। ये फंड हाउस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के एक्सपेंस रखेंगे। मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर वो चाहेंगे तो कम करके भी रख सकते हैं अभी भी। और उसके अलावा जो बहुत बड़ा फायदा होगा, जिसे बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया है, वो बात क्या पता है आपको? देखिए ऑनलाइन में आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि ऑनलाइन निवेश कर रहे हैं, और ऑनलाइन निवेश करना उनको पसंद आ रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऑब्जर्वेशन ये भी है कि भाई ऑनलाइन जो निवेश करने वाले निवेशक होते हैं ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक के लिए रुकते नहीं हैं। ऑनलाइन निवेश करने वालों में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म तक के लिए रुकते नहीं है। मतलब अपने गोल तक के लिए अगर कोई बंदा ऐसा है जो 10 साल के लिए निवेश किया तो वो 10 महीने के अंदर अपने पैसों को रिडीम करके बैठ जाते हैं। कोई 8 साल के लिए निवेश किया है, 2 साल में अपने पैसों को रिडीम करके बैठ जाते हैं। तो ऑनलाइन जो निवेश करने वाले हैं ना, उनके लिए निवेश आसान जितना है ना, उतना ही रिडीम करना भी आसान है। और इसीलिए ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से सारी चीज़ें उनके अपने कंट्रोल में होती हैं, और वो क्या करते हैं कि बाद में चलकर कुछ ही दिनों में वो अपने पैसे को रिडीम कर लेते हैं। इसके कंपैरिजन में, यानी ऑनलाइन वाले के कंपैरिजन में, अगर ऑफलाइन वाले को अगर आप देखेंगे तो उसको रिडीम करना है, पॉज करना है, या फिर उसको नया इन्वेस्टमेंट डालना है, तो हर चीज़ के लिए उसको अपने एजेंट के पास जाना होगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा, तब जाकर वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन वाले को कुछ नहीं करना है, उनको 5 मिनट के अंदर समझ में आता है, और 10 मिनट के अंदर ये सारी कहानी, सारा प्रोसेस वगैरह कंप्लीट करके वो बैठ जाते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत बड़े बड़े लोगों ने ऑब्जर्व किया है, और मुझे भी लगता है कि भाई ये बात बिल्कुल राइट है कि अगर आपको अपने हाथ में कंट्रोल होता है ना, तो वहाँ पर लोग एक तो हर रोज़ पोर्टफोलियो देख रहे होते हैं। पोर्टफोलियो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए इतना ईजी नहीं होता है सारा प्रोसेस को कंप्लीट करना। रिडीम्शन का प्रोसेस हो या विड्रॉल का प्रोसेस हो, स्टॉपिंग का प्रोसेस हो, इतना जल्दी कंप्लीट करना आपके लिए इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है जितना ज़्यादा कि ऑनलाइन में इजी होता है। ये बात तो मुझे भी समझ में आ रही है और क्लियरली समझ में आ रही है। तो ये तमाम तर बातें हैं जिसको लेकर बातें हो रही हैं अभी मार्केट के अंदर। आने वाला समय में क्या कंपनी अपडेट करती है, क्या नहीं अपडेट करती है, वो देखने वाली बात होगी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की तरफ से ऑफिशियली अभी ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन इसके चर्चे बहुत दूर तक के हो रहे हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया है, अपडेट कर दिया आपको कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन रही है, लोग बात कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। ऑफिशियली अभी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है। जब ऑफिशियली ये सारी बातें आएंगी तब उस समय पे समझ में आएगा कि भाई क्या रीज़न है, क्या मकसद है कंपनी का, और क्या कंपनी करना चाह रही है इन फ्यूचर। तो यहाँ तक वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर इस तरह हो जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में अगर इसको लॉन्च कर दिया जाता है, तो उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ सकता है, और आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से ये कैसा रहेगा, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस का कोई फंड है आपके पोर्टफोलियो में, तो उसका भी अभी आप परफॉर्म कैसा चल रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।